लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन डिस्कस किया। क्या क्या हो चुका है अभी तक बताइए? पॉलिनोमियल, सेकेंड जो था रैशनल, थर्ड इरैशनल, फोर्थ मॉडुलस, फिफ्थ सिग्नम, सिक्स्थ हेडिंग डालिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना? जीआईएफ इसको बोला करेंगे, शॉर्ट फॉर्म जीआईएफ। ओके, जीआईएफ, जीआईएफ, ठीक है। अच्छा, ये जीआईएफ क्या है? इसके डेफिनेशन में ही पूरा का पूरा क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेकर के। तो इसका डेफिनेशन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, समझ आ गया क्या? लेस देन और इक्वल टू। जैसे जैसे चलो मैं लिख देता हूं, क्या है कि जीआईएफ का जो नोटेशन है, जैसे मॉडुलस फंक्शन को डिनोट करने के लिए दो डंडा लगाते थे क्या? बोलो ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग ऐसे दिखाया करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स से, और आपको बोलना पड़ेगा कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हालांकि आज के डिस्कशन में बॉक्स मिलेगा तो हम बताएंगे नहीं, आपको समझना होगा ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, इस पर डंडा लगता था तो मॉडुलस बोलते थे, है ना? उस एक्स का मॉडुलस निकालना है, उसको पॉजिटिव करना है। इसका मतलब है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा। और इसका पूरा जो डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जैसे अगर हमें 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। बात समझ आ रहा है क्या? बोलो ना। तो बताइए, अगर हम नंबर लाइन पर देखने जाएंगे, नंबर लाइन पर क्या होगा? यहां पर कहीं पर जीरो है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -2। 2.6 कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा, करेगा ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या फिर इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अगर इस बॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उससे जस्ट छोटा वाला सबसे बड़ा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा वाला सबसे बड़ा इंटीजर, ये कह रहा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो इससे जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा वाला है? क्या है? 2 है, तो इसका क्या आएगा, वैल्यू 2 आएगा। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, नहीं बोल रहे हैं आप? बात समझ आया? अच्छा, अगर 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 नहीं नहीं है, अगर 2.9 भी होता तो भी क्या आता है, इसका वैल्यू 2 ही आता। 2.1 होता तो भी क्या आता, 2 ही आता। क्या ये बात समझ आ रहा है? बोलो बोलो। अच्छा, तब क्या होगा जब मैं -1.3 का बात, कितना आएगा, क्या आएगा? -1.3 कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा, क्या? तो इससे जस्ट छोटा सबसे बड़ा, इससे जस्ट बड़ा। देखो इसलिए डेफिनेशन हमने ग्रेटेस्ट लेस देन और इक्वल टू कब होगा अभी हम देखेंगे। लेस देन जब फ्रैक्शन है तो लेस देन, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर बताओ, जस्ट छोटा वाला क्या है, -2। क्या आएगा? -2। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका -1 होगा, ना ना ना, लेफ्ट वाला, उसके जस्ट लेफ्ट वाला। अच्छा, जब कुछ ऐसा हो जाए, यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, तब 3 होगा, क्योंकि अगर इंटीजर है तब तो इक्वल टू ही लिखना पड़ेगा। -3 है तब क्या होगा, -3 होगा। जब बॉक्स के अंदर इंटीजर है तब तो इंटीजर बाहर निकलेगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो उससे जस्ट छोटा वाला फ्रैक्शन, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। अच्छा, आ रहे अभी देखिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि बताइए -पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बता सकते हैं क्या? -पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो बोलो। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू कितना, 3.14। तो -पाई का क्या होगा, -3.14। तो इससे जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर लेना होगा ना, क्या आएगा बताओ, -4 आएगा। क्या आएगा? -4। सही एकदम, हाँ या ना?
अच्छा ये -√2 का √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, तो -√2 कितना हो जाएगा, ये होता है ना, तो इसके जस्ट छोटा वाला क्या आएगा -2। समझ पा रहे हैं, बोलो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कोई दिक्कत, क्लियर एकदम। तो ये होप कि इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन क्लियर है, अरे हाँ या ना। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, नोट करेंगे, ये नोट हो चुका है, जल्दी करो, चले चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है इसका पूरा नाम, डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। लेस देन कब होगा, जब वो फ्रैक्शन हो, है ना, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर उसका वैल्यू आएगा। और इक्वल टू कब होगा, हाँ जब इंटीग्रल वैल्यू होगा, बॉक्स के अंदर इंटीग्रल वैल्यू होगा, सही है एकदम। अच्छा बात करने जा रहे हैं हम ग्राफ का, y या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ, इसका हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या आएगा, बताइए क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और अगर हम रेंज का बात करें y का, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्या आएगा, इंटीजर आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है क्या, बोलो बोलो, अरे हाँ या ना। अगर अगर x जो है इंटीजर होता है, अगर इंटीजर होता है तो इसका बॉक्स इंटीजर देता है, क्या देता है, इंटीजर देता है कि नहीं देता है, अरे बोलो। मैं मान लो, चलो यहां पर मैं n ले लूं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n का बॉक्स क्या आता है, n ही आता है, बोलो बोलो, हाँ या ना जी। लेकिन अगर n इंटीजर नहीं है तो बताइए इसका बॉक्स क्या आता है, क्या आता है, n-1। बहुत बढ़िया, क्या आता है, n-1। समझ पा रहे हैं ना, अगर n इंटीजर नहीं है तो इसका बॉक्स क्या आएगा, n-1 आएगा। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं इसका, x इधर y, ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 एज सो ऑन, -1 -2, ठीक है। 0 से 1 के बीच में जो भी x होगा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, बताइए 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। 0.2 का क्या होगा, 0 ही होगा, समझ रहे हैं क्या। 0.9 का क्या होगा, 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स इस ये 0 से 1 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं, सॉरी एक्स हैं, नंबर हैं, उनका जो बॉक्स के बाहर आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बताओ, 0 आएगा। y इक्वल्स टू 0 बनेगा, x का वैल्यू तुम 0.1 डालो, 0.2 डालो, 0.3 0.9 कुछ भी डालो, 0.9999 तक डालो, तो वो बॉक्स के बाहर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। y इक्वल्स टू 0 बनेगा, क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं क्या, अरे हाँ या ना। तो y इक्वल्स टू 0 लाइन कैसा होता है जी, ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम 1 पर पहुंचते हैं तो ये कहता है 1 का क्या हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अब 1.1 अगर हम 1.1 इसके अंदर डालते हैं, 1.2 1.9 तो क्या आएगा, 1 आएगा। इन सभी x के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है 1 आ रहा है, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन कहां तक, जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे ये क्या कहेगा कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, सही है क्या। फिर 2.1 करो, 2.2 करो, 2.9 करो, इन सबके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, अरे बोलो ना, सॉरी 2 आएगा, 2.1, इन सब के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। तो y इज इक्वल टू 2 लाइन है, y इज इक्वल टू 2, समझ आ रहा है क्या। देखिए ना, 0 से 1 x के लिए क्या बना, y इक्वल टू 1, 1 से 2 के बीच में क्या बना, 0 से 1 के लिए y इक्वल टू 0, फिर 1 से 2 के लिए ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 1, 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू 2। अगला बोलिए क्या बनेगा, y इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, समझ आ गया। वैसे ही आप समझ गए -1 से 0 के बीच में कोई भी x होगा, क्या होगा, बताओ -0.1 -0.2 -0.9, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 क्या आएगा, -1। तो -1 लाइन यही है ना, है कि नहीं है। लेकिन 0 पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, देख रहे हो, आलसी फंक्शन है ये। 0 से 1 के बीच में कुछ भी x डालो,
इतना आलसी है कि सबके लिए क्या देता है, वन, जीरो ही देता है। फिर वन वन, जैसे ही वन डालते हैं तो कहता है ठीक है भैया बहुत ज्यादा आलस हो गया, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो फिर वन पर वन देता है। फिर आलसी 1.1 1.2 1 क्या देता है, वन ही देता है। फिर जैसे ही टू पर पहुंचे क्या बोला, टू, समझ आ रहा है क्या। और एक चीज और ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है स्टेयर टाइप्स का, दिख रहा है क्या आपको, इसीलिए इसको स्टेप स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है और स्टेप अप फंक्शन बोला जाता है। समझ आ रहा है क्या, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है इसको, है ना। ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी ऊपर जा रहा है। सही एकदम, बोलो बोलो। डोमेन क्या है इसका, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, सही है। ग्राफ, ग्राफ 0 से 1 के बीच में 0 लाइन, फिर 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, इधर -1 लाइन, -2 लाइन, वैसे ही -3 लाइन। समझ रहे हैं ना, ऐसे सीढ़ी ऊपर चढ़ता जा रहा है। आपको ग्राफ पता होना चाहिए। समझ आ गया, नोट करेंगे, जल्दी से करो, ठीक है। चले अब आते हैं इसमें, ग्राफ समझ आ गया, डोमेन रेंज क्लियर हो गया, हम इसका डेफिनेशन समझ चुके हैं, बोलो। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि जैसे पिछली क्लास में हमने मॉड्यूलस जब डिस्कस किया था तो मॉड्यूलस के सिर्फ ग्राफ पर फोकस थे, लेकिन इसमें कुछ हम इसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉड्यूलस तो हम लोग बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, नहीं क्या, तो इसके प्रॉपर्टीज, इस पर कुछ सवाल है ना, थोड़े मोड़े इनइक्वालिटीज वगैरह भी हम आपको बताएंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीग्रल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, x प्लस आई हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर बाहर निकल जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वेयर वेयर आई इज क्या है, आई क्या है, इंटीजर है, आई क्या है, इंटीजर है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, कोई भी आप 2.6 प्लस 5, ये कितना होता बताइए, कितना, 7.6। 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 7। अगर इसको हम बाहर निकाल दें, इसको हम बाहर निकाल दें इंटीजर को, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, बोलो 2 प्लस 5, अभी भी तो 7 ही है ना। समझ आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, सही है। कुछ और इधर भी देखिए, जैसे -1.3 प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ है, क्या करेंगे, इस कितना लिखा हुआ है, ये देखो तो कितना लिखा हुआ है, -1.3 प्लस 3 कितना लिखा हुआ है, -1.7। 1.7 है ये, अरे 3 में से ये माइनस होगा भैया, 3 में से माइनस कितना लिखा हुआ है ये, -1.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, -2। लेकिन उतना क्या करना है हमें, क्या करो, 3 को बाहर निकाल दो, 3 को क्या करो, बाहर निकाल दो, 3 को बाहर निकाल दो, और बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, -2। -2 प्लस 3 कितना होता है, -2 प्लस 3 कितना आता है, और वैसे भी हमारा 1.7 का क्या आना था, 1 ही आना। सही एकदम, क्लियर है। तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लियर एकदम, अरे हाँ या ना, सही है, बिल्कुल। सेकंड प्रॉपर्टी एक छोटा सा, ये मिलता नहीं है किताबों में, लेकिन मुझे लगता है बताना चाहिए, कि अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हेलो देखो इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके अंदर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या होगा जी, क्या होगा बताओ, ये वाला x अंदर ही रहेगा, और ये चूंकि इंटीजर है ना, ये कुछ भी हो ये तो इंटीजर ही बनेगा, तो ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या, तो ये, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 2 ग्रेटेस्ट। मिसाल के तौर पर कुछ भी आप लो, यहां पर 2 पॉइंट हमने 3 ले लिया, क्या ले लिया, 2.3, और इधर क्या लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग, कुछ भी इसके अंदर जो भी लोगे आप, जैसे 5 पॉइंट हमने 3 भी लिया, तो ये क्या है, वो तो 5 आएगा ना, तो डायरेक्ट बाहर निकाल दो, या 2.3 ही लेते इसके जैसा, अगर दोनों सेम लेते तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 टाइम्स ऑफ 2.3 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। समझ आ रहा है ना। अब देखो 2.3 का क्या होगा, 2 होगा, 2 प्लस 2 कितना, 5.3, और 5.3 का क्या आएगा, 2.3 का क्या होगा, इसका 2 होगा, इसको तो 4.3 का ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता, 4 आता। सही है ना। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि बताओ x प्लस, देखो
ग्रेटेस्ट इंटीजर, बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा, बताइए। पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके अंदर एक और, ये कितना होगा बताइए, क्या लिखे? देखो पहले ये बाहर निकलेगा, ठीक है क्या? तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस दो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर वो दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो एक ग्रेटेस्ट दो ग्रेटेस्ट कितना, तीन ग्रेटेस्ट। नहीं समझ आया? थ्री टाइम्स ऑफ, ये नहीं समझ आया सर, नहीं आया। आ गया, आ गया क्या? कैसे? क्लियर है? क्लियर है? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि या इसको समझिए, इसको समझिए। ये ऐसा लिखा हुआ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये था, यही था ना? बोलो बोलो, यही था। अब हम क्या कह सकते हैं, x प्लस इसको, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही छोड़िए, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से ये वाला बाहर निकल चुका है, आया ना? लेकिन अभी दोनों इस बड़े वाले के अंदर है कि नहीं है? अच्छा दोनों इंटीजर है ना, तो जब इंटीजर अंदर होता है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और सिर्फ ये बचेगा अंदर में, तो ये दोनों बाहर निकल गए। निकल गए कि नहीं निकल गए? अरे बोलो। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। समझ आया? अरे हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? पहले ये बाहर निकला तो ये बचा था अंदर में, है ना? ये वाला बॉक्स के अंदर ये एक्स बचा था, ये अभी इसके बाहर निकला है। क्योंकि दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं तो ये इन इस बॉक्स से तो बाहर निकल जाएंगे ना। तो बचा कौन, इस बॉक्स के अंदर कौन बचा, इस बॉक्स के अंदर कौन बचा, ये बचा, ये बचा। समझ आ रहा है क्या? बोलो। तीन ग्रेटेस्ट इंटीजर, थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना? ये ज्यादा इसका यूज भी नहीं होगा। एक अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बताइए, बताइए। बताओ क्या आएगा, क्या होगा? चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। मिसाल के तौर पर कुछ लेते हैं, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, 2.4 ले लो, 2.4 ले लो, तो क्या होगा, क्या होगा बोलो? 2.4 प्लस माइनस 2.4 क्या होने वाला है जी, क्या बनेगा बोलो? 2 और ये -3 कितना आ रहा है? अरे सर -1 आ गया। अरे हाँ या ना? और अगर 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 एक्स का वैल्यू हम कुछ इंटीग्रल वैल्यू ले लेते हैं, अगर एक्स का वैल्यू हम क्या ले लें, 2 ले लें, तो क्या होगा बोलो? 2 प्लस -2 ये कितना होता है? 2 प्लस -2 क्या आएगा? 0। मतलब -1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इंटीग्रल वैल्यू लिया है कि फ्रैक्शन लिया है, नहीं क्या? अरे बोलो हाँ या ना? तो ये -1 कब आ रहा है? इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और 0 कब होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है ना, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कैसे यूज होगा आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे। समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो, हाँ या ना? टफ है? नहीं सर, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। चले आ जाओ। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसमें हम कुछ इनइक्वालिटीज देखते हैं, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, ठीक है? क्या देखेंगे सर इनइक्वालिटीज में, कि अगर दे दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू एन, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन वेयर n belongs to integer, where n belongs to integer। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बताइए? n होगा,
देखते हैं देखते हैं, कोई भी ले लीजिए आप, 1 2 3, है ना। आप ले लीजिए, आप कहिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना हमारा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है भैया, वो 3 से बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा है ना। अगर यहां पर लिखा हुआ मिल जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो ये किस एक्स के लिए हो सकता है, किस एक्स के लिए हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या बताइए, क्या क्या होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये सब होगा ना वैल्यू आगे का, नहीं क्या। इसका मतलब एक्स का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 4 5 एंड सो ऑन, होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ या ना, नहीं बोल रहे हैं आप। अब बताइए 3 किसके लिए आता है, 3 किसके लिए आता है, 3 से लेकर के 4 तक, 4.3.999 तक, हाँ या ना। 4 किसके लिए आएगा, 4 से लेकर के 5 से जस्ट पहले तक, समझ रहे हैं क्या। इसका मतलब ये 3 होगा जब 3 से लेकर के आगे तक, 4 होगा जब 4 से लेकर आगे तक 5। इसका मतलब x जो होने वाला है, x क्या होने वाला है बताओ, x क्या होगा, x क्या होगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि x का वैल्यू जब 3 से बड़ा होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा, तभी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा आएगा। नहीं समझे आप, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, नहीं आया, नहीं आया, दोबारा समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था हमारा, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होना चाहिए, तो हमने एक मिसाल के तौर पर n का वैल्यू 3 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 3 या 3 से बड़ा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आ सकता है, 3 किसके लिए आएगा, यहां से लेकर के जस्ट यहां से पहले तक, अरे हाँ या ना। 4 किसके लिए आएगा, यहां से लेकर के यहां से जस्ट, अरे बोलो, वो कौन कौन से एक्स हैं जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से बड़ा आ रहा है, तो आप कहोगे ये सारे एक्स हैं, कौन से वाले, ये सारे एक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये बात समझ आ गया। तो उन सारे एक्स को अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, कैसे लिखोगे, 3 से लेकर के, बोलो, 3 से लेकर के इनफिनिट तक, इन सभी एक्स के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आएगा वो 3 या 3 से बड़ा आएगा। इसको मैं ऐसे लिखा था, क्या दिक्कत था, इसको लिख देते, ये समझ आ गया क्या, क्या दिक्कत है। तो जब भी ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो इसका हमें सॉल्यूशन क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, दैट मींस x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। सही है। 2.6 का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो वो कहां आएगा, 3.6 लो, 3.6 का क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3.6 इसके अंदर आ रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से बड़ा होगा। 4.6 का क्या होगा, इसके अंदर x आता है और इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनी इंटीग्रल वैल्यू दिया हुआ मिलेगा, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बताइए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ वही वाला x, वही वाला, अगर वो इंटीजर है तो वही वाला इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, अरे हाँ या ना, सच में, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं कह दूं आपसे कि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू n है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बताइए अब क्या होगा, अब क्या होगा, सोच करके बताइएगा। वही वाला ले लेते हैं मिसाल के तौर पर कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3 है, क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या, क्या होगा, बोलो बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, अरे हाँ या ना, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या, बोलो बोलो, एज सो ऑन, लेफ्ट में जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बताइए एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, बताओ एक्स क्या होगा। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी लिख लीजिएगा यहां पर, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन भी लिखते चलिएगा, रेड पेन से मैं यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या आया निकल करके बताओ, बोलो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n निकल करके आया, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n निकल के आया। बताइए क्या आएगा यहां पर,
किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 क्या क्या हो सकता है बताओ, क्या कहां से कहां तक होगा? अरे भैया 4 से जस्ट पहले तक जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक बोलो, एक्स कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 4 तक भाई। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 है तो बताइए कहां से कहां तक, 2 से लेकर के कहां तक, 3 तक। समझ पा रहे हैं आप? S1 ऐसा चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? तो देखो 3 लाना है तो यहां कहां तक जाना पड़ेगा, 4 से जस्ट पहले तक जाना पड़ेगा। 2 लाना है तो 3 से जस्ट पहले तक जाना पड़ेगा। मतलब हम राइट कहां तक जा रहे हैं, हार्डली कहां तक पहुंच रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं, 4 से जस्ट पहले तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, 4 से जस्ट पहले तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, पा रहे हैं आप? दैट मींस इसका सोल्यूशन क्या आएगा, निकल के बताओ। x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। समझ पा रहे हो आप? ये आपको समझना होगा, ये तो एक्सप्लेनेशन था। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखने जाऊंगा तो क्या होगा बताओ, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x इज लेस देन n, हाँ n+1, x इज लेस देन n+1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं? सच में सच में बताओ बताओ, बोलो ना, क्लियर हुआ एकदम, हाँ या ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा शाबाश। अच्छा इसी में अगर मैं कह दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन n है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पिछली बार हमने इक्वल टू लिया था, इस बार क्या ले लेते हैं, सिर्फ लेस देन ले लेते हैं। बताइए, पहले ग्रेटर देन था ना तो ग्रेटर देन लो, फिर लेस देन लेंगे। हाँ ग्रेटर देन के लिए बताइए, पहले ग्रेटर देन, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, n से बड़ा। मिसाल के तौर पर वही कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ग्रेटर देन 3 बोल रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यही सब होगा ना? समझ रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे आप? यही सब होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। अगर आप 3 से बड़ा बोल रहे हो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से जस्ट बड़ा, 3 से बड़ा कौन हो सकता है, 4 ही पॉसिबल है। समझ आ गया? अब बताइए जब हमारा x का वैल्यू 4 आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 4 आया है, तो x का वैल्यू क्या रहा होगा, 4 से लेकर के 5 तक। 5 कब आएगा, 5 से लेकर 6 तक। 6 कब आएगा, दैट मींस इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 या 4 से जस्ट बड़ा होगा तभी जाके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, हाँ या ना? समझ समझ पा रहे हैं? होगा कि नहीं होगा? इसको अगर लिखना हो तो x बिलोंग्स टू, बोलिए 4 टू इनफाइनाइट, ये लिखेंगे। तो बताइए जब ये था तो सॉल्यूशन क्या आया है, ये आया है कि नहीं आया है? तो बताइए जब ये होगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा, बताओ बताओ। हाँ क्या हो जाएगा इसका, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n+1 होगा कि नहीं? समझ गए? बताओ चौथा, अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, बताइए इसका, बताइए 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 बताओ क्या होगा, x लेस देन आएगा? सच में बोलो। अच्छा चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कह दूं कि x, समझ पा रहे हो, ये समझ आ रहा है, दिस इज लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, बोलो बोलो, क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही हो सकता है ना? चलो उल्टा उल्टा ही लिखते हैं, 2 1 0 यही सब होगा क्या? अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होने का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या, 2.1 2.2 ये सब 2.9 तक, हाँ या ना? मतलब x का वैल्यू कहां तक, 3 तक, x लेस देन 3 तक, 2.999 तक जाएगा, 3 से जस्ट छोटे तक जाएगा, हाँ या ना? इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेकर के 3 तक। बोलो बोलो। तो आप देखो जब यहां पर क्या था हमारा, यहां पर लेस देन 3 था तो सोल्यूशन भी क्या आया, लेस देन 3 ही आया कि नहीं आया? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके लिए x लेस देन n, डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा हट जाएगा। समझ आया? क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, लेस देन 3 है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू सबसे पहला वाला लेफ्ट वाला कौन मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 किसके लिए होता है, 2.99999 तक के लिए जाता है। तो 2.999 ये इसका मतलब क्या हुआ, 2.9999 3 से जस्ट पहले तक। समझ पाए क्या, 3 से जस्ट पहले इक्वल टू थोड़ी है 3 पर, नहीं समझ पाए, अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे हैं आप, क्लियर हुआ, अरे बोलो। तो क्या था पहला, क्या था हमारा इसमें इनइक्वालिटी में, फर्स्ट क्या था, इसका सोल्यूशन क्या निकल के आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ही आया। इसमें क्या निकल गया बताओ, x लेस देन n प्लस 1 आया ना। इसमें इसमें क्या लिया था हमने, ग्रेटर देन n लिया था, क्या निकल के आया, x, हाँ बोलिए, इसमें क्या निकल के आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1। और जब हमने लेस देन n लिया तो क्या आया, x लेस देन n आया। आया कि नहीं आया, अरे बोलो, आया ना, नहीं बोल रहे हैं आप। एक बात बताइए, देखिए देखिए, हेलो देखो, अगर मैं कह दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू क्या बताएंगे, बताइए, x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। ये समझ फील आने लगा, ये फील करो, देखो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आएगा। अगर मैं कह दूं कि x जो है ये है, क्या आएगा बोलो, लेस देन 5 आएगा। 5 से जस्ट छोटे 4.99999 के लिए भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है वो क्या आता है, 4 आता है। समझ पा रहे हैं क्या, बोलो, यहां पर बोलिए, ग्रेटर देन अगर 4 है तो क्या होगा, x ग्रेटर देन, बोलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अरे हाँ या ना, यहां के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेस देन 4 है क्या आएगा, x लेस देन 4 आएगा। समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कह दूं आपसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.3 है, तो ये सर बड़ा अजीब बात बोलेंगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 2.3 तो हो नहीं सकता। अरे हाँ या ना, नहीं बोल रहे आप, क्या ये बातें समझ आ रही हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 2.3 से जस्ट बड़ा का मतलब क्या, 3 या 3 से जस्ट बड़ा, क्योंकि 2.3 हो सकता है क्या कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर, कभी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, बोल दे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू -2.3 है, मतलब हम क्या समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा जी, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, -3 होगा, -3 या -3 से छोटा होगा। तो हमें ये वाला सॉल्व करने आता है, हमें ये वाला सॉल्व करने आता है, अभी हमने देखा। तो फ्रैक्शन भी देगा तो हम समझ जाएंगे, अरे हाँ या ना, टफ है। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखा हुआ मिल जाए, ग्रेटर देन 4 मिल जाए, समझ जाएंगे क्या होगा, बोलो बोलो क्या, क्या हाँ 4 कुछ मिल जाए, 4.3 बोलो क्या होगा, क्या सॉल्व करना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ ये यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन था, लेकिन इक्वल टू क्यों लगाए, बताओ बताओ बताओ, 4.3 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात कर रहा है, हाँ या ना, बेवकूफी है। इक्वल टू हमें समझ गया कि 5 का बात करें, बोलो बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 4.3 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब कौन सा वाला होगा, 5 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -4.3 से छोटा होना चाहिए, मतलब कौन सा वाला होगा, -5 वाला। आप इसको सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या, हाँ या ना, नोट करना चाहोगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चले देखें। अब आते हैं इसमें एक दो बात, छोटा सा पॉइंट मुझे याद आ रहा है, और लिख लो आप नोट डाल के, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू x के बराबर आ रहा है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं इससे, बताओ क्या कंक्लूजन निकालेंगे, x क्या है, इंटीजर है, बहुत बढ़िया। x क्या है जी, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू लेस देन x आ रहा है, बताइए इसका मतलब,
बताइए 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 क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर। समझ आ गया? या इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। सभी सभी के सभी रियल नंबर होंगे लेकिन इंटीजर नहीं होंगे। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? आप जो भी 2.3 लो, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? 2 आता है। 2.3 हमने x लिया था लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? ये वैल्यू कितना आया? 2 आया। वो 2.3 से छोटा है कि नहीं है? -3.4 लो, उसका कितना आता है? -4 आता है। तो -4 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है वो -3.4 से छोटा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ग्रेटर देन x हो जाए, कब पॉसिबल है? ऐसा कोई x है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उस x से बड़ा हो जाए? ऐसा कोई x है क्या? नहीं सर। x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5। क्लियर एकदम? बोलो बोलो, सच में समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो चलिए एक छोटे मोटे कुछ सवाल हम आपको देते हैं, जल्दी जल्दी से इसको करते चलें, जल्दी जल्दी से। बढ़िया बढ़िया सवाल, जल्दी जल्दी से। बेसिक कॉन्सेप्चुअल, इसके बाद अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग। एक्स का वैल्यू बताइए। फास्ट। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया है? हो गया ना? ठीक है, क्या होगा आंसर? बताइए इसका वैल्यू क्या है आंसर? किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 है, दैट मीन्स जो वो एक्स होगा ना वो कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के 1 तक। इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए? एक्स बिलोंग्स टू, बोलो, 0 टू 1। समझ आ गया? ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर एकदम? इन सभी एक्स के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। बताइए सेकंड वाला हो गया होगा? बोलो, 2 से लेकर के 3 के बीच में, x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से ओपन 3 तक, ये क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, बोलो। -2 से, -2 का मतलब क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या होगा? -1 तक, ये होगा। बिल्कुल सही बात है। जो भी ये इसके बीच में एक्स आएंगे उन सबका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? -2 होगा। बताओ यहां पर बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? यही आएगा क्या? फंस गए ना आप? कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का फ्रैक्शन हो सकता है क्या? इरेशनल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। √2 किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी होगा इंटीजर आएगा भैया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी हमेशा क्या होता है? इसका रेंज क्या आता है?
इंटीजर आता है, इसका रेंज क्या आता है, इंटीजर। तो आप √2 कैसे ला सकते हो, ग्रेटर देन लिए थे, वो इनइक्वालिटी लिए थे हम। ये समझ आ रहा है, आप कह रहे हो कि सर 2.3 हम वो इनइक्वालिटी लिए थे, है ना, शायद एक्स क्या लिया था हमने, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे 2.3, वो इनइक्वालिटी लिया था हमने। समझ आ रहा है क्या, इक्वल टू नहीं, ये इक्वेशन है, ध्यान दीजिए, समझ आ गया। अगला 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 क्या होगा, ऐसा कोई एक्स है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से 3 के बीच में लाई करने लग जाए, नहीं करेगा, नहीं करेगा, x बिलोंग्स टू 5 होगा, x बिलोंग्स टू 5 होगा। हाँ यहां पर इक्वल टू होता ना, यहां पर इक्वल टू होता, तब हो सकता था, क्या हो सकता था, मतलब कि 3 हो सकता है, और 3 किसके लिए होगा, 3 से लेकर 4 तक के लिए, 3 से लेकर के 4 तक के लिए, समझ पा रहे हैं। बताइए यहां पर क्या होगा बच्चा, 2 से 4 के बीच में एक इंटीजर है, क्या है, 3 है, इसका मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का बात कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और 3 कब हो सकता है बताओ, 3 कब हो सकता है, कहां से कहां तक बोलो, 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक। होप की समझ आया हो, आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आया ना, बहुत बढ़िया बढ़िया, ये समझना होगा। चलिए आइए इधर आइए, चलो इसको जल्दी से करके दिखाओ, आ गया। चलिए देखते हैं पहला वाला क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यही होगा ना। ये तो सर अपना पहला वाला है कि नहीं है, रटना नहीं है, समझो इस चीज को, 3 टू इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया, 3 टू इनफाइनाइट। इसमें क्या होगा, ये कौन सा वाला, थर्ड वाला, तो क्या होगा बोलो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसमें भी आएगा। कैसे सर, 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात मतलब 3 4 5 ये सब, और 3 जब होता है तो क्या होता है बोलो, जब भी ऐसा बात करने लगे ना, तो आप देखो ग्रेटेस्ट के इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमेशा जरूर लगाइए। तो बताओ जब ये 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है, मतलब पहला कौन सा वाला आएगा नंबर, हमारा 3 आएगा, फिर 4 5 ऐसे, तो 3 के लिए तो यही हो गया ना, x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट, सही एकदम, बोलो। ये यहां पर ये केस है, कौन सा वाला, सेकंड वाला, क्या करेंगे, x लेस देन 4 होगा, n+1 हो जा रहा था ना, e के लिए जब हम 3 सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, 4 तक जाएगा, 4 से जस्ट पहले तक, 2 करेंगे वो 3 से जस्ट पहले तक जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू -∞ टू 4, ओपन होगा। ये चौथा वाला केस है, ये चौथा वाला केस है, क्या हो जाता है बोलो, क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, लेस देन का बात किया है ना, इसका मतलब पहला वाला कौन सा मिलेगा हमें, -2 मिलेगा, बोलो ना, और -2 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 किसके लिए होता है, -1 तक, हाँ या ना। तो सेम आप देखिएगा इसके लिए x लेस देन n के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n के लिए सॉल्यूशन क्या आ रहा था, लेस देन n आ रहा था, तो डायरेक्ट हमने n लिख दिया, सही है क्या। आगे ये लिख लोगे -∞ से -1 तक, बोलो ये कौन सा वाला, -3 से जस्ट बड़ा का बात कर रहे हैं हम, बोले कि इक्वल टू लगाओ, यही सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्या होगा बोलो, -3 से क्या होगा, क्या होगा बोलो बोलो, -2, क्या होगा, -2, x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट, सही है। बोलिए इसमें बोलिए सेम क्वेश्चन हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -4 -5 से जस्ट बड़ा इंटीजर -4 है ना, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट, समझ आ रहा है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात करेंगे तो -4 या 4 से बड़ा, तो उसके लिए x भी क्या -4 से बढ़ जाता है, ये -4 टू इनफाइनाइट, समझ आ गया। जो हमने आपको इनइक्वालिटी में 4 प्रॉपर्टी बताया वो अच्छे से ढंग से एक बार समझिए तो ये समझ आएगा, ये कुछ अलग नहीं है, क्लियर हुआ, अरे बोलो, नहीं बोल रहे हैं आप, हाँ या ना जी, चले क्या कह रहे हैं, समझ आ गया है, आप चारों प्रॉपर्टी पकड़ के रखो बस,
अगर अगर आप देखो, पहले तो फील आना चाहिए, ये मुझे फील आता है, जो फील कर रहा है उसको भी फील आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो चारों प्रॉपर्टी पकड़ के रखो। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक्स ग्रेटर देन, चारों प्रॉपर्टी बताइए है सबके सब, चारों में से अलग थोड़ी है कहीं पर। और ये आखिरी में जो हमने दो बताया ये जान करके, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये कौन सा वाला है, थर्ड वाला है। थर्ड वाला में जब एक्स ग्रेटर देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन जब एन होता है, तो बताओ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन प्लस वन हो जाता है। देखो थर्ड वाला, देख रहे हो आप, तो थर्ड वाला पता ही है, चाहे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है, क्योंकि ये फिल करने वाली चीजें हैं, फिल करने के बाद ही वो प्रॉपर्टी हम लिखे। समझ आ गया, बोलो। अब कुछ अच्छे सवाल है ना, दो तीन अच्छे सवाल करते हैं, फिर अगले फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बढ़िया सवाल एक दो। चलिए इसमें दो तीन अच्छे सवाल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। पहला ये होगा। सेकेंड, आपको सॉल्व करना है चलिए जल्दी से, एंड थर्ड, चलिए जल्दी से करके दिखाइए। देखा जाए, देखें, आइए देखो, इसमें क्या है, पहले वाले सवाल में लेफ्ट हैंड साइड में दिस, इसको कहीं देखा है क्या आपने, कहां पर, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी है ना, क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि ये वाला जो है ना, जो हमारा आरएचएस है, ये या तो वन माइनस वन होगा या फिर जीरो होगा, दो ही चीज हो सकता है, चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो। तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं कि कब माइनस वन और कब जीरो होगा। एक बार इसको हम केस वन में क्या करते हैं कि माइनस वन इसको मान ही लेते हैं, और केस टू में हम क्या मानेंगे, इसको जीरो मानेंगे। समझ आ रहा है क्या, अगर अगर माइनस वन मान रहे हैं, दैट मीन्स अगर एक्स इंटीजर नहीं है तभी ना हम माइनस वन मान रहे हैं। ऐसा होगा तो बताओ क्या होगा, हमारा आरएचएस क्या होगा, आरएचएस क्या होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस वन के, होगा कि नहीं। So we can write minus one. This is equal to x square minus 5x plus 5. बोलो बोलो, तो ये हो गया x square minus 5x plus 6. This is equal to 0. शायद सॉल्व किए तो क्या आया, x is equal to 2 and 3. क्या कोई भी इसमें से नॉन इंटीजर है, क्योंकि ये क्या डिमांड कर रहा है, नॉन इंटीजर, जबकि ये दोनों इंटीजर है। अरे हाँ या ना, तो क्या एक भी सॉल्यूशन मिला यहां से, नहीं, ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होंगे भैया, क्योंकि नॉन इंटीजर होता तभी हम एक्सेप्ट करते हैं। और जिस दिन हमारा एक्स इंटीजर होगा, उस दिन हमारा आरएचएस क्या होगा, आरएचएस क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, आरएचएस थोड़ी है, गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, इसको ये एलएचएस है हमारा। उस दिन हमारा एलएचएस क्या आएगा, बोलिए, एलएचएस क्या आएगा, एलएचएस क्या आएगा हमारा, बोलो ना, क्या आएगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। सॉल्व किए क्या इसको, क्या आया, हाँ, x का वैल्यू 7/2 एंड 3/2, इसमें से कोई भी इंटीजर है, क्योंकि इस बार किसका डिमांड कर रहा था, इंटीजर का, तो दोनों में से दोनों
है ना। पहले वाले में हमने इंटीजर नॉन इंटीजर लेकर के चला, क्या आया, क्या आया बताओ, क्या आ गया, क्या आ गया, इंटीजर आ गया, इसलिए कैंसिल हो गया। दूसरे वाले में हम क्या लेके चले थे, इंटीजर, तो क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। समझ आ गया, हाँ या ना, सही है। तो नो सॉल्यूशन, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन 2 में क्या किया जाए, अंदर वाला टी मान ले, क्या टी मान लो, अंदर वाला ये क्या है हमारा, टी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि माइनस एक्स लेट कि माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सो क्या होगा बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टी 3.5 और ये क्या है -2 है, ये ना, बोलो बोलो। ऐसा कब ऐसा होगा तो क्या हम लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखते हैं, ये अलग से और ये अलग से। 3.5 से छोटा ग्रेटेस्ट कौन होता है, 3 होता है, अरे हाँ या ना। और उसके लिए x क्या होता है बताओ, x क्या होता है, कहां तक जाता है, 4 तक जाता है कि नहीं जाता है। और इधर क्या लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं बोलो, इधर क्या लिखें, समझ पा रही है, दो इनइक्वालिटी है भैया। इधर से देखोगे तो कौन सा वाला केस है, ये 4th केस आया ना, और इधर से देखोगे तो कौन सा 3rd केस। 4th केस का आंसर क्या होता था, n+1 तक, समझ पा रहे हैं, सही है, 4th केस है ये 4th केस है, समझ पा रहे हो। और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा बताओ, -2 होगा, सही है, समझ पा रहे हैं, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूं कि देखो ये अलग से दो इनइक्वालिटी है, कौन कौन से, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी -2 से बड़ा, और दूसरा वाला क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी बोलो 3.5 से छोटा, सही है। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, बोलो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना कि ये दो इनइक्वालिटी है, ये दो इनइक्वालिटी दिस एंड दिस, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, बताइए भाई, क्या टी इज, अरे -2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा, -1, दिस दैट मींस क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो वहीं पर मैं डायरेक्ट ये टी बाहर निकाल के यहां -1 लिख सकता था, है ना। और इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, <4 आएगा। तो ध्यान, ये कह रहा है कि टी -1 से बड़ा और 4 से छोटा, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या कह रहा है, टी -1 से बड़ा एंड 4 से छोटा। टी का वैल्यू क्या था जी, टी कितना लिए थे हम लोग, टी क्या लिए थे, -x, तो -x अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें बताओ क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, उधर इधर -4 हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाता है हमारा, साइन भी चेंज हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन -4 टू क्लोज 1 इज योर आंसर, ओपन -4 से लेकर के क्लोज 1 योर आंसर। समझ आया। मैं इसी स्टेप में लिखना चाह रहा था, इसी स्टेप में मैं लिखने जा रहा था, पता है क्या, मैं लिखता ये टी ये लिखता कितना 4 तक, ये लिखता। अब टी कितना था हमारा, बोलो टी कितना था बोलो, -x, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये क्या हो जाएगा -4, है ना। x बिलोंग्स टू ओपन -4 टू 1, इसी स्टेप में ये इतना एक्सप्लेन किए कि दोनों को आप समझ सको। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। सच में तो उम्मीद है कि आप थर्ड वाला कर पाएंगे क्या, कर लोगे, बताओ। ये 2x + 3, ये इसको होमवर्क छोड़ दें, कर लेंगे क्या, -3 से ये कहां तक जाएगा बताओ, कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, और ये -3 के इक्वल टू है ना, मतलब -3 ही रहेगा, समझ रहे हैं क्या। तो डायरेक्ट आप क्या 2x + 4 माइनस, एकदम कर लेंगे, सच में बोलो। इसका आंसर लिख लेंगे क्या, इसका आंसर लिख लीजिए, -7/2 से लेकर के 0 आ रहा है, x बिलोंग्स टू दिस, ये इसका आंसर है, लिख लो आप। इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका आंसर है, -7/2 क्लोज इंटरवल 0 पर ओपन। हाँ -2 लेना पड़ता है, एकदम सही। टफ है जी, बताओ क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको टफ लगा तो बताइए, नहीं बोल रहे हैं आप, मजेदार है ना, एकदम आसान। चलिए तो इसमें अब नेक्स्ट एक और, ये हमारा GIF हो चुका है, अब होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
हेडिंग डालिए नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7, नंबर 7, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बताइए? हाँ, एफ पी एफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मॉडुलस को दो डंडे से हम लोग दिखाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, है ना, बिग ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट से दिखाते हैं। इसको कैसे डिनोट किया जाता है पहले ये देखते हैं कि कोई भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर है, चलो पहले इसको देखते हैं कि इसको डिनोट किससे किया जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है अपना y या फिर fx, इसको दिखाया जाएगा कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट ऑफ x। समझ आ रहा है क्या? ये बताता है किसी x का फ्रैक्शनल आता है। कोई भी अगर x है ना, कोई भी अगर x है तो इसके पास दो चीजें होंगी। क्या क्या होगा बोलो? एक तो इसके पास इंटीजर पार्ट होगा, है ना, उसके पास इंटीजर होगा, होगा ना, और क्या होगा उसके पास? फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि 2.3 तो इसके पास क्या क्या बताओ, बोलो बोलो। इसके पास इंटीग्रल वैल्यू कितना है? इंटीग्रल वैल्यू कितना है बोलिए? 2 है। और फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? 0.3 है कि नहीं है? इन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा हमारा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं 2 + 0.3 कर दूंगा तो क्या आएगा? 2.3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ना आप, ये क्या है इसका? ये इंटीग्रल वैल्यू है और ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू। समझ पा रहे हो? अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर हमें यहां से फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालना होगा तो किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे इसी का है ना, अगर हम 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हैं, 2.3 का हमें क्या निकालना है? हमें पता है कि 0.3 आएगा। तो ये कह रहा है कि x में से किसको माइनस कर दो? किसको माइनस कर दो? इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को। कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? -2। कितना? 0.3, जो कि आया था हमारा। समझ आ रहा है क्या? बोलो ना। तब क्या होगा? हेलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ -2.3 का वैल्यू कितना होगा? -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, दैट मींस क्या पूछ रहा है? इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है। बताओ कितना होगा? यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहां पर कंफ्यूजन होता है। आप कितना बोल रहे हैं? -0.3, -0.3 बोल रहे हैं क्या? हेलो हेलो, ये तो बहुत ही, ना तो -0.3 होगा और ना ही +0.3 होगा। सही बोल रहा है बच्चा। ये कितना होगा? कैसे? -0.3 था ना हमारा, इसमें से किसको माइनस करना है? इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को, हाँ या ना? तो -2.3 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -3 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो गया बोलो? -2.3 + 3 हो गया ना। अरे बोल भैया, -2.3 + 3, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.7। देखो हमेशा हमेशा जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ना, जो फ्रैक्शनल वैल्यू, वो क्या आएगा? वो क्या आएगा सोचो। मैं कह रहा हूं कि बच्चा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना तो आप निकाल लिए 0.3। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना? हाँ, तो कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है। ना तो -0.3 और ना ही +0.3। क्या है? +0.7। क्योंकि जब नेगेटिव होता है, देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आ कैसे रहा है? x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर, और हमें पता है कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x होता है। अरे बोलो, लेस देन और इक्वल टू x होता है कि नहीं होता है? तो एक बात बताओ, जब ये लेस देन और इक्वल टू x होता है तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू आने वाला है, ये वाला क्या आएगा? ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा। क्या ये नेगेटिव आएगा कभी? अभी -0.3 जो रिपोर्ट कर रहे थे वो गलत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज, अब देखो अगर मैं इसमें ले लेता 2.3 ले लेता, या 4 ले लो, 4 का फ्रैक्शनल पार्ट आपसे पूछा जाए, बोलिए 4 का फ्रैक्शनल पार्ट आपसे पूछा जाए, कितना आएगा? कितना आएगा? 0। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू कहां है?
4 में से उसी का इंटीजर माइनस करोगे, अब 4 में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करोगे तो क्या होगा, 4 माइनस जीरो कितना आएगा, 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0 आएगा। -4 का निकालोगे तो -4 में से किसका, -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करोगे तो -4 और माइनस माइनस -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आएगा, 0। दैट मीन्स अगर फ्रैक्शन है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आएगा, 0 से बीच में आएगा, और अगर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, समझ पा रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0 आएगा। हेलो हेलो, मैं क्या कह रहा हूं समझ आ रहा है क्या, अरे बोलो क्या बोल रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा जब क्या होगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो, और जब इंटीजर होगा तो 0 आएगा। इसका मतलब 0 भी आ रहा है लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 भी आएगा क्या, 0 पर क्लोज होगा और 1 पर ओपन होगा, सही है। बताइए इसका डोमेन बता सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या होने वाला, रेंज रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू ओपन 1, क्लोज 0 टू ओपन 1। 0 कब होता है बताइए, 0 कब होता है, जब इंटीजर होगा तो, 0 कब होगा, जब ये इंटीजर होगा तो। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज आएगा वो 0 से लेकर के 1 के बीच, 0 से लेकर के 1 के बीच, ठीक है, आया ना। आगे मिटा दिया जाए, इसको मिटा दे, मिटा दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर समझ आ गया, क्लियर है बच्चा, बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट जब भी पूछेगा कर्ली ब्रैकेट लगा के देगा और वो लिखा हुआ मिलेगा। हम अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, तो अंडरस्टूड है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो सोचो जब क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, मिडिल ब्रैकेट आएगा तो हम कैसे समझेंगे। वो हमेशा लिखता है कि दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो ये लिखेगा, ये इन्वॉल्व है तो ये लिखेगा, ठीक है ना, हमेशा। हाँ, कोई दिक्कत, बोलो बोलो। अगर इसके ग्राफ का बात करें, ग्राफ का, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या इसका, ग्राफ 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 बताओ। समझ आ गया ना, हमें समझ आ गया कि रेंज जो है 0 से 1 है, मतलब ग्राफ 0 से 1 के वाई एक्सेस के लॉन्ग 0 से 1 के बीच में ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। ध्यान रखिएगा, ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, समझ रहे हैं क्या, बोलो बोलो। चलो देखते हैं देखते हैं, हाँ बोलिए बोलिए, 0 से 1 के बीच में, हाँ देखते हैं देखते हैं। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 0.1 का कितना, 0.1, 0.2 का, 0.3 का। तो अगर आप 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में रख रहे हो तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना, पता है क्या बन रहा है, क्या पता है, पता है क्या बन रहा है, बोलो। y इज इक्वल टू x ही बन रहा है बच्चा, क्योंकि जो वैल्यू डाल रहे हो वही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ या ना। तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, 0, हाँ, y इज इक्वल टू x लाइन। लेकिन ध्यान रखिए कि वो इसी x के लिए बनाना है क्या, तो ये इसी x के लिए अगर आप y इज इक्वल टू x लाइन बनाने जाएंगे तो ऐसा ही होता है क्या, लेकिन 1 पर ओपन हो जाएगा, क्योंकि 1 पर फिर से क्या हो जाता है, 1 पर 1 आएगा तो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या, 0। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या, 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है बच्चा। और 1 से 2 के बीच में ये जो है क्या बनेगा बताओ, क्या आएगा, y इक्वल टू x होगा क्या, हेलो, नहीं नहीं, 1.1 लोगे, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, इसका मतलब कि 1.1 में से 1 माइनस हुआ होगा तब ना 0.1 आएगा। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.2 में से 1, दैट मींस ये x में से क्या माइनस हुआ होगा, 1 माइनस हुआ होगा, समझ रहे हैं क्या आप। तो y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन जो होता है ऐसा होता है। वैसे आप सोचो ना कि यहां रखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, यहां रखोगे ये आएगा, समझ रहे हो क्या, कैसा ग्राफ आएगा, क्लियर हो रहा है ये चीज। फिर यहां से यहां रखोगे ये 0.1 आएगा, 2.3 रखोगे 0.3 आएगा, 2.9 रखोगे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कहां तक जा रहा है ये, कहां तक, 1 तक, कहां तक, 1 तक। इधर इधर भी ग्राफ ऐसा आएगा, इधर भी ग्राफ ऐसा, ये रिपीट होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, है ना। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बोलो, क्या 1 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कभी भी 1 नहीं हो सकता, है ना, 1 से जस्ट पहले तक, 1 से जस्ट ये है। और
यार बात क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो स्टैंडर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो पीरियोडिक होते हैं, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। हेलो, ये जो है ना पीरियोडिक फंक्शन है भैया, देख रहे हो क्या आप? पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का फुल्का तो आपको पता है कि जिसका ग्राफ आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिपीट होता हो, सेम ग्राफ बन रहा हो। तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पीरियोडिक था क्या? ना ना ना, वो ग्राफ सोचो ऐसा था तो वो सेम ग्राफ नहीं था, आगे वो ऊपर था। क्या y इक्वल टू 0 हर जगह बन रहा था? ना ना, लेकिन यहां पर हर जगह ध्यान से देखो यही ग्राफ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस इंटरवल में जो ग्राफ है, इस इंटरवल जैसे साइन का ग्राफ है, ये हुआ फिर यही रिपीट होता है। अरे भैया ये साइन है हमारा, फिर ये साइन है, देख रहे हो आप? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही वाला यूनिट, तो वही यूनिट यहां पर रिपीट हो रहा है क्या? बोलो बोलो। तो कह सकते हैं कि जो हमारा y इक्वल टू हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये क्या है बताओ? ये क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड बता सकते हैं क्या? कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? बोलो बोलो। हाँ 1 यूनिट है। पीरियड कितना है? 1 यूनिट। जैसे साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, कॉस का 2 पाई, tan का पाई, इसका कितना? 1, इसका 1 है। तो ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ आ रहा है? सच में बोलो। नहीं बोलते हो तुम लोग यार, नहीं बोलते हो भैया, है ना? कोई दिक्कत? चले चला जाए, नोट कर लिए हैं? ओके। इसमें एक दो प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं है। क्या है सर प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, कि अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर को देख लो, इसका जो वैल्यू आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर से ये बाहर निकलता था इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट से तो ये इंटीजर गायब ही हो जाएगा। ये कैसे सर? ये कैसे सर? लो मिसाल लो, 2.3 या चलो 0.3, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.3 प्लस 2 कितना बना? 2.3। उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.3। तो चाहे इस पूरे का निकालो या फिर 0.3 का निकालो। समझ आ रहा है क्या? इधर 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 देखो देखो, 2.3 में 5 ऐड हुआ है, कितना बना था ये? 7.3 का कितना? 7.3 0.3, 7.3 का 0.3। चाहे आप 2.3 का निकालो, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 0.3 आएगा। समझ पा रहे हैं? सच में समझ पा रहे हैं? कुछ और कुछ और। 2.3 में से हम -5 माइनस कर देते हैं, बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? हेलो हेलो, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 2.3 में से 5 माइनस करेंगे कितना? ये लिखा हुआ है आपका, बोलो। 2.7 लिखा हुआ है, -2.7 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? -2.7 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? ले, माइनस ही नहीं करने आ रहा है। -2.7 का फ्रैक्शनल कितना? 0.3 होता है बच्चा। कितना होता है? 0.3 होता है क्या? होता है क्या? इसका मतलब अगर हम इसमें से 5 गायब भी करते, सिर्फ 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाले, तो क्या यही आएगा क्या? क्या आएगा क्या? नहीं बोल रहे हैं आप, नहीं बोल रहे हैं। समझ आया क्या? नहीं समझ आया? तो मतलब चाहे इंटीजर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? पॉजिटिव। हाँ जी बोलिए। -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आ गया। लो, इसका मतलब फोकस होकर बैठे नहीं हो। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ आ गया ना? पहला वाला है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर दिखे, ऐड सब्ट्रैक्ट होके कुछ भी, उसको हम गायब कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अभी तो आपको समझ आ रहा होगा कि सर ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जब इक्वेशन अभी क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ आएगा ये कितना यूजफुल है। आइए इधर आइए, देखिए, देखो देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2 सर? एक्स को हम -x के साथ ऐड कर रहे हैं। देखिए देखिए, x को -x के साथ ऐड कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी ये काम कर चुके हैं हम लोग। क्या आया था? दो कैसे बना था देखते हैं। पहले हम 2.3 को -2.3 के साथ ऐड करेंगे,
सही है क्या? बोलो बोलो बोलो। और एक बार क्या करेंगे, 4 को -4 के फ्रैक्शनल पार्ट के साथ ऐड करेंगे। समझ आ गया? बताइए यहां पर क्या बनेगा, 2.3 का 0.3 और इसका क्या बनेगा, कितना, 0.7। दैट मीन्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पर क्या होगा, 0, अरे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना, 0, और इसका भी कितना, 0, क्या आएगा, 0। समझ पा रहे हैं? कुछ भी ले सकते हैं आप। 1.7 का -1.7 के साथ ऐड करोगे क्या आएगा, 1.7 का 0.7, अरे हाँ या ना, और इसका कितना आएगा, 0.3, क्या आ रहा है, 1। क्लियर है? और समझ आ रहा है ना बच्चा? और इधर 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 कुछ भी ले लो आप, जो आप लेना चाहते हो। 5 का फ्रैक्शनल पार्ट किसके साथ, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों क्या होगा, 0, क्या आएगा, 0। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये या तो 1 होगा या 0 होगा। बताओ 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और 0 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। क्या ये बातें समझ आ रही हैं सच में? बोलो बोलो। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? टफ है, एकदम आसान है। चले एक दो सवाल करें, आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा पहली बार कोई ऐसा फंक्शन मिला जो क्या है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक है। हमने क्या क्या देखा, पॉलिनोमियल देखा, रैशनल, इरेशनल और मॉडुलस, सिग्नम, समझ आ गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब क्या नॉन पीरियोडिक थे, लेकिन ये ऐसा फंक्शन निकला जो कि क्या है, पीरियोडिक है। इसका ग्राफ जो है रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन पर डिटेल में चर्चा होगा आगे, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखना होगा, ठीक है? चले आ जाओ, कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन। सॉल्व फॉर एक्स, अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इन्वॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का सीधा लिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ है। जल्दी से बताने की जरूरत नहीं है इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट। हो गया? चले देखें, आइए देखिए क्या किया जाए। देखो जब भी ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाला सवाल आए और एक्स सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट दोनों को रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तीनों को रखोगे तो किसी न किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। किसको गायब किया जाए बताइए? एक्स को गायब कर देते हैं, क्योंकि जब फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में रिलेशन मिलेगा तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है।
तो वहां से कुछ आइडिया लग सकता है। समझ आ रहा है क्या? क्या किया जाए? बोलो बोलो बोलो। सिंस दिस क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो क्या किया जाए? हाँ बोलो बोलो। 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2। एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू 1। समझ आ गया ना? एक्स के पास इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होता है कि नहीं होता है? बोलिए क्या हो जाएगा? कितना हुआ? कितना हो गया? 5 बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1। आया ना? सही है। अब देखिए यहां से 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। और यहां से अगर इस 4 को इधर लेके चले जाएं तो बाई 4 हो जाएगा। सही है? बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अब हमें पता है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है। हमें पता है कि ये जब भी होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 है ना, -2 यही सब होगा। और हमें ये भी पता है कि ये जो होगा, ये देखो इधर, ये जो होगा कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके 0 के बीच होगा। हम ये जानते हैं। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कौन चलेगा। पुट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0। क्या 0 ये एक्सेप्ट कर रहा है क्या? अगर हम 0 रख दें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जा रहा है हमारा? फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जा रहा है? 1/4। इसका मतलब सही है, चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या चलेगा? x इज इक्वल टू 0 चलेगा। बोलो बोलो। अच्छा अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे, बताइए क्या आएगा? 1 पुट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो 1 माइनस 5। बोलो बोलो 1 माइनस 5 -4 और -4/4 -1 हो जाता है। क्या ये कभी -1 होगा? ये नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोलो। तो इसका 2 3 आगे भी नहीं चलेगा। उल्टा -1 पुट करके देखते हैं। -1 अगर इसका वैल्यू -1 हुआ जिस दिन, बताओ क्या होगा? इसका -1 हो गया तो 6/4, ये भी 3/2 बड़ा हो जाता है, हाँ या ना? इसका मतलब अब ये सब नहीं चलेंगे, ये सब नहीं चलेंगे आगे। 1 -1 2 -2 नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या चलेगा? 0 चलेगा। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है इसका मतलब x का वैल्यू कितना है बताइए? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होने का मतलब x का वैल्यू बताइए। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 to 1 इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। तो x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में डालोगे ना तो ये आप, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये 1 बन जाएगा। आप कोई भी वैल्यू आप डाल के देखिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 0.5 डालो, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0 0, ये 0 हो गया। यहां पर कितना? 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 इंटू 2 कितना? 1। और 2 इंटू 0.5 कितना? 2 इंटू बोलो 2 इंटू 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 और फ्रैक्शनल पार्ट भी 0। समझ आ रहा है क्या? 0 नहीं होगा 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट। 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? सॉरी 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.5। तो ये कितना हो गया? 0 और ये 2 प्लस कितना? 0.5। सही सही सॉल्व किए है ना हम लोग? हेलो हेलो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो तो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अरे हाँ या ना भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर सही है। किसका वैल्यू पूछा है? सॉल्व फॉर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैन सॉल्व फॉर एक्स, है ना? अच्छा सॉरी गड़बड़ की दी हम, गड़बड़ एक क्या गड़बड़ हुआ है? गलत कर दिए हम लोग, गलत कर दिए। देखो क्या गलत किए हैं, क्या गलत किए हैं। अरे भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हेलो। और उस पर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है? हेलो, समझ पा रहे हैं आप? नहीं आया, नहीं आया, नहीं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 1/4। तो बताओ x क्या होगा? x क्या होता है हमारा? x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या हो जाएगा बोलो? 0 प्लस 1/4। x का वैल्यू कितना आएगा? 1/4। हमारा x ये होगा,
ये हमारा x होगा। समझ पा रहे हैं क्या? बोलो हाँ या ना। सच में? तो ये x होने वाला है। आगे ये होगा आंसर जो आएगा 1/4। 1/4 पुट करके देख सकते हैं, तो 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ये गलती कर रहे थे हम लोग। सिर्फ यही नहीं होगा, ये भी होना चाहिए। दोनों एक साथ अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हमारा ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ठीक है, चले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड देखिए, 2 देखिए जल्दी से जल्दी से। इसमें ऑप्शन ऑप्शन हम डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन है। और द इक्वेशन दिस हैज ऑप्शन ए 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 1 इंटीग्रल एंड 1 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 2 नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है, समझ आया? बोलो। वही काम करेंगे फिर से, एक्स को गायब कीजिए, एक्स को गायब करो, इसको मिटा देना, मिटा दें, हो गया। जल्दी करो जल्दी करो। सेम काम करेंगे ना यहां पर। क्या होगा, इसको लिखो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस बोलिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। दिस इज इक्वल टू कितना होगा जी, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बोलो क्या आएगा। यहां से इधर लेके जाएंगे तो ये 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स राइट में, और इधर आके क्या हो जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या बन रहा है, मिटा देते हैं इसको, क्या बनेगा बोलो। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो, अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बताइए। सही कह रहा है बच्चा कि सर यहां पर आप इसको सब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या होने वाला बोलो। अब देखो, अगर हम देखिए यहां पर हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट और यहां पर एक्स, कर सकते हैं ना ऐसा। बताओ अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 लेते हैं, बताइए क्या होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही होता है ना। अच्छा अगर हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1, इसका मतलब ये 2/3। बोलो बोलो, ये कितना 2/3, बोलो बोलो। तो x कितना 1 + 2/3, 1 + 2/3 कितना कितना 5/3, 5/3। सही है, सही है, एकदम सही चल रहा है। 2 अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 4/3 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट 4/3 नहीं हो सकता। -1 रखेंगे तो, -1 रखेंगे तो, -1 रखेंगे तो बताओ -1 कब होगा, अगर -1 रखते हैं तो कितना, क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं सर, इधर पॉसिबल नहीं है। तो बताइए हमारे पास x का कौन कौन से वैल्यू आया, एक आया 0 और एक आया 5/3। दैट मींस जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि एक इंटीग्रल सॉल्यूशन और एक नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक इंटीग्रल एंड एक नॉन इंटीग्रल। सही है क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। चले वो वाला क्वेश्चन जल्दी कीजिए, जल्दी से एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, आराम से करो। वो लास्ट क्वेश्चन अभी हमें क्लास में करना है। देखें, हाँ एकदम सही, एकदम सही। कैसे, देखो यहां पर 2 इक्वालिटी है, ध्यान से देखिए। तो इस वाले को पहले हम सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना इसको सॉल्व।
सॉल्व करो, क्या लिखा हुआ ये 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, नहीं क्या, प्लस प्लस क्या 4, वो बाहर निकल गया, समझ आएगा कैसे, तो 3 ग्रेटेस्ट इधर आके क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 8, तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6, कोई दिक्कत, तो ये अभी तक ग्रेटेस्ट इंटीजर निकला हमारे, है ना, इन दोनों को सॉल्व करने से। अब देखो y, अब y भी तो निकालना पड़ेगा ना, y क्या है हमारा, y क्या है, अगर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को, तो क्या है y हमारा, बोलो y क्या है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि x की जरूरत है ही नहीं, अब ध्यान से देखो ना, x की जरूरत ही नहीं है, नहीं बोल रहे हैं आप, हो जाएगा क्या, तो कितना बोलो 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 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2, कितना, हाँ 20, कितना 20, हमें क्या निकालना है, नाउ दिस इज x प्लस वाई, x हमारा कितना, x कितना, x तो है ही नहीं सर हमारे पास, x है ही नहीं हमारे पास, x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो कोई बात नहीं, आप x को x ही रहने दो और y का वैल्यू आप 20 रख दो, क्या हम 20 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 20, बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना, कितना 6 प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 26, 26 इज योर आंसर, 26 इज योर आंसर, कर लेंगे, बोलो समझ आ गया, तो बढ़िया सवाल था, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बालक, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, है ना, y इक्वल्स टू दिस 3 टाइम्स ऑफ दिस, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस y, होप की कर लोगे, समझ आ गया, बोलो हाँ या ना, कर लेंगे, चलिए, तो ये था आपका आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एकदम क्लियर हुआ, बोलो, चलो अगली क्लास में हम ट्रांसडेंटल फंक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना, 4 बचे हुए फंक्शन, 2 लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा, चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।